ये जो आप लोग देख रहे हो, कुछ लोग गले में रस्सियां लटका कर रस्सियां लगा करके पानी में खड़े हुए हैं। दूसरा, इस साइड में आप कुछ लोग को देख रहे होंगे कि सर ये नीचे लकड़ियां बिछा करके लकड़ियों के ऊपर लेटे हुए हैं। तो ये करना क्या चाहते हैं? क्या दिन दहाड़े सुसाइड करना चाहते हैं? और एमपी या मैं कहूँ कि इंडिया की गवर्नमेंट में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा कि सुसाइड करना सही बात है। अगर आप सुसाइड करते हुए पाए जाते हैं या आपको गलती से किसी के द्वारा पकड़ लिया जाता है सुसाइड करते हुए, तो आपको जेल हो सकती है। इस बात का सभी लोग ध्यान रखें। परंतु इनको ऐसी क्या मजबूरी पड़ गई कि इतने सारे लोग पीछे खड़े हुए हैं और इनको सुसाइड करना पड़ रहा है? दिक्कत तो ये है कि ये देखो, ऊपर पाइप बंधा हुआ है, उसके ऊपर रस्सी बंधी हुई है, गले में फांसी का फंदा रस्सी बांध करके लोग लटके हुए पानी में खड़े। दूसरा, यहां पर लोग राइट साइड में कुछ खड़े हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे इधर पे। ये सामने आपने चिता के ऊपर, मैं कहूंगी लकड़ियों की सरसैया बना करके, उसके ऊपर में कौन, लेडीज है, जेंट्स, सब लोग क्या है, लेटे हुए हैं। मतलब ये क्या कर रहे हैं? आप कहोगे कि सर ये आंदोलन कर रहे हैं। तो सर ये कौन सा अनोखा आंदोलन है फिर? अच्छा, न्यूज चैनल वगैरह में थोड़ी बहुत आपको इसकी जानकारी मिले होगी। काफी समय से ये चर्चा में है, काफी लंबे समय से ये बना हुआ है, और काफी लंबे समय से इसके लिए लोग जल जमीन जंगल के लिए, अपनी जमीन के लिए लोग लड़ रहे हैं। अब ये होता क्या है? तो हम कहेंगे कि आपने सुना होगा एक केन बेतवा लिंक परियोजना। कौन सा? आप कहोगे कि सर केन बेतवा लिंक परियोजना, यहां लिख रहा हूं, देखते जाइएगा। इसी के ऊपर कुछ अगर समझ में आए तो। मैंने कहा कि क्या नाम होगा? हम कहेंगे कि सर नाम है केन बेतवा, इस साइड में केन बेतवा लिंक परियोजना, केन बेतवा लिंक परियोजना। केन बेतवा लिंक परियोजना की अगर बात करेंगे तो आप कहोगे कि सर केन और बेतवा दो अलग अलग नदी है, जो कि बुंदेलखंड वाले रीजन में, रीवा पन्ना के पठार के ऊपर वाले रीजन में सबसे बड़ी दो नदियां हैं। यहां अगर बात करें तो केन बेतवा लिंक परियोजना भारत की सबसे बड़ी नदी जोड़ो परियोजना की पहली, देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है, और देश की सबसे बड़ी नदी जोड़ो परियोजना है। इसका मतलब है कि जो केन नदी में पानी होगा, कौन सा? केन नदी का जो पानी होगा, इसको कहां लेकर के जाएंगे? बेतवा में लेकर के जाएंगे। आप ऐसे समझो कि मैंने कहा कि केन नदी से पानी निकाल करके कहां जोड़ना? बेतवा में, क्योंकि गर्मी के समय में पानी की कमी हो जाती है। एक नदी में पानी ज्यादा है तो मैं दूसरी नदी में डाल दूंगा। अब हुआ है कि ये जोरों शोरों से काम चल रहा था, 2005 से इसको स्टार्ट किया गया था, उसके बाद में कंटिन्यूअसली काम चलता जा रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी का आपने नाम सुना होगा, लाल कृष्ण आडवाणी का नाम सुना होगा, उस समय के प्रणेता रहे नदी जोड़ो परियोजना के इसमें। और इसी माध्यम से 2016 में जो हमारा कुंभ का मेला लगा था, उससे पहले नर्मदा और छिप्रा को जोड़ने का काम 79 किलोमीटर में हमने किया था। और ये वाली जो नहर का काम है कि नदी जोड़ो परियोजना में, कितने किलोमीटर की? आप कहोगे कि सर 221 किलोमीटर की नहर, यहां पर केनाल बना करके इन दोनों नदियों को जोड़ा जाएगा। यहां पर एक डेम आता है, आप कहोगे कि सर उस डेम का नाम है दौधन डेम। उस डेम का नाम क्या होगा? दौधन डेम यहां बनाया जा रहा है, और इससे नहर को निकाल करके आपस में जोड़ा जाएगा। ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की एक संयुक्त परियोजना है, ताकि सिंचाई, पीने की व्यवस्था और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा मिल सके। परंतु होता यह है कि यहाँ के लोगों को पलायन करने की वजह प्रतिस्थापन के लिए, क्योंकि यहाँ जब डेम बन जाएगा, यहाँ जब डेम बनेगा, तो आप लोग कहोगे कि सर डेम के साथ में जैसे डेम बनेगा, तो ये जो लोग, ये जो चिताओं पर लेटे हुए हैं, आप जो कहोगे कि सर ये जो चिताओं पर लेटे हुए, इधर जो साइड में खड़े हुए आपको लोग दिखाई दे रहे हैं, ये इनको यहाँ से पलायन करना पड़ेगा, अपना घर छोड़ना पड़ेगा, अपनी जमीन छोड़नी पड़ेगी। जो सपनों का इनका पुराना बैकग्राउंड है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी रहते हुए आए हैं, यहाँ से छोड़ करके इनको कहाँ जाना पड़ेगा? कहीं दूसरी ओर जाना पड़ेगा। इन सब लोगों को देखिए, ये क्या इनकी मजबूरी है कि ये गले में फंदा डाल करके लटके हुए हैं यहाँ पर, और ये कंटिन्यूअसली चलते आ रहा है। 2-4 महीने से तो मैं देख रहा हूँ कंटिन्यूअसली चलता आ रहा है। कोई भी बड़े न्यूज चैनल पे मुझे ये देखने के लिए नहीं मिला। बस न्यूज में फीड में कभी कभी सोशल मीडिया पे थोड़ा बहुत आ जा रहा है। अभी बातचीत चल रही है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बस शर्त इतनी है कि जो मुआवजा गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा है वो काफी कम है। मुआवजा जो दिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा वो क्या है, काफी कम है। और मुआवजा कम होने की वजह से ये लोग क्या कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। अच्छा, आंदोलन भी इनका बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से है, ना गवर्नमेंट को क्षति पहुंचा रहे हैं। बस ये आंदोलन का एक इनका यूनिक तरीका है कि आप चाहो तो यहीं पर ला करके क्या कर दो, चिता जला दो। शांतिपूर्ण तरीके से जिंदा जलने के लिए तैयार है। ये आप देख रहे होंगे, लेडीज है यहाँ पर लेटी हुई है।
इसके अलावा आप कहोगे कि सर यहाँ पर जब ये आंदोलन चल रहा था, अभी 14 अप्रैल को इन्होंने जल आंदोलन किया था, और जल आंदोलन की अगर बात करें 14 अप्रैल की, तो आप कहोगे कि सर इन्होंने यहाँ पर जल में खड़े होकर के इस प्रकार से अपनी जो बातें थी वो गवर्नमेंट को बताई कि हमें ये चीजें चाहिए। इनका कहना है कि जो हमारा जल है, जमीन है, जंगल है, जहां हमारी भूमि है, उसको हमसे ना छीना जाए। अगर आप पर्याप्त मुआवजा दे रहे हो तो उसके बाद आप ले सकते हो, परंतु गवर्नमेंट ने जो इनको मुआवजा दिया है वो काफी कम है, इनका इनका ऐसा कहना है। तो इसके बारे में भी गवर्नमेंट को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि जो लोग इतने समय से वहां रह रहे हैं और वहां रहने के बाद में आप लोग उनके साथ में ऐसा कर रहे हो, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं अनुचित है। वैसे भी गवर्नमेंट की अगर बात करें तो आप कहोगे कि सर आर्टिकल 19G या आर्टिकल 19F, जो कि आपका कानूनी अधिकार है संपत्ति रखने का, और 300A में रख दिया गया। वैसे तो आपके पास में जो भी प्रॉपर्टी है गवर्नमेंट की है, पर आप अपने हक की आवाज उठा सकते हो, लड़ाई कानूनी तरीके से लड़ सकते हो। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि वो आपको मुआवजा और अच्छा देगी तो आपको गवर्नमेंट मुआवजा देगी। बस इस पे आपको ध्यान रखना है, बस थोड़ा सा देखना है कि क्या गवर्नमेंट इनकी मांगे मानती है या गवर्नमेंट इनकी मांगे नहीं मानती है। तो ये सारा जो चल रहा है, अभी चल कहाँ रहा है, तो आप कहोगे कि सर ये जो सारी चीजें चल रही है, ये चल रही है कहाँ पर, आप कहोगे कि सर ये सारी चीजें जो चल रही है, हम कहेंगे कि सर ये चल रही है छतरपुर में। कहाँ चल रही है, हम कहेंगे कि सर ये कहाँ चल रही है, छतरपुर और पन्ना। यहाँ लिख रहा हूँ गाइस, कहाँ चल रही है, हम कहेंगे कि सर छतरपुर, और कहाँ चल रही है, पन्ना में। कहाँ पर, पन्ना। और ये आजू बाजू का जो जहां नदी जोड़ने का काम चल रहा है वहां पर ये चल रही है, और काफी इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा आप लोगों को ये याद रखना है कि कहाँ पे है। चिता आंदोलन अभी वर्तमान में कहाँ किया गया, छतरपुर में। आदिवासियों के द्वारा जल जमीन जंगल के लिए लड़ाई कहाँ की गई, तो आप कहोगे कि सर छतरपुर में। और ये वाकई में आपको न्यूज में भी कम देखने के लिए मिला होगा। ऐसी ऐसी चीजें कहाँ देखने के लिए मिलती है आजकल। ये भी थोड़ा सा डरावना है कि लेडीज है ऐसा, वहाँ छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं साइड में, उनको गुड़ का, जो गुड़ का घोल जानते हो, गुड़ को गर्म करके और जो पानी बनता है उसको मिल्क की जगह पिलाया जा रहा है। मतलब बड़ी दुख दर्द भरी दास्तान कह सकते हो। वैसे ही हमारे देश में पता नहीं अजीब अजीब सी घटनाएं होती जा रही है, कहीं एक्सीडेंट हो रहे हैं, कहीं कब्र से खोदा जा रहा है, कहीं पर क्रूज डूब जा रहा है, कहीं पर बोट पलट जा रही है, बहुत सारी घटनाएं हैं, और वहीं पर हमें ये देखने के लिए मिलता है। तो बहुत गलत इनके प्रति हमारे, उनके लिए भी हमारे सहानुभूति है कि इनका भी जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन हो। चलिए, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।